नमस्कार। मैं वी.के. शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अद्भुत विलक्षण ग्रह गोचर लेकर आ रहा है नवंबर 2023। एक दो नहीं, पूरे 8 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं नवंबर में। जब इतने बड़े पैमाने पर ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा तो इसका बहुत बड़ा और व्यापक प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन पर। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि ग्रहों के इतने बड़े परिवर्तन का हमारे करियर, वेल्थ, प्रॉपर्टी, स्वास्थ्य, प्रोफेशनल लाइफ, लव रिलेशंस और दाम्पत्य सुखों और व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा, प्रतियोगिता, नौकरी, रोजगार, भाग्य, धर्म, स्पिरिचुअलिटी और विदेश को लेकर कैसा रहेगा नवंबर 2023। साथ ही साथ ग्रहों के गोचर का कोई नेगेटिव प्रभाव ना पड़े, इसके लिए क्या सावधानियां रखनी होंगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और आपको उसी के आधार पर इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है, उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा और समझ करके उपायों को कीजिएगा। नवंबर का माह 2023 का ऐसा महीना है जिसमें पूरे 8 ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं और एक तरह से देखा जाए तो नवा ग्रह भी परिवर्तन कर रहा है। सभी 9 ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। पहली जो महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा परिवर्तन है वो है राहु का। भले ही राहु 30 अक्टूबर रात्रि में राशि परिवर्तन कर चुके हैं, लेकिन उसका प्रभाव तो नवंबर में ही दिखाई पड़ेगा। तो पहला परिवर्तन हुआ राहु का। दूसरा परिवर्तन हुआ केतु का। केतु 30 अक्टूबर को ही राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य भाव में आ चुके हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है शुक्र का। शुक्र राशि परिवर्तन करके 3 नवंबर को भाग्य भाव में आ जाएंगे। यहाँ शुक्र और केतु की युति बनेगी। चौथा जो परिवर्तन है वो बुध का है। बुध 6 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, कुंडली के 11वें भाव में। पांचवा जो परिवर्तन है वो है मंगल का। मंगल दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करके एकादश भाव में आ जाएंगे। सूर्य की बात करें, सूर्य 17 नवंबर तक दशम भाव में हैं और इसके बाद राशि परिवर्तन करके 11वें भाव में आ जाएंगे। ये तो हो गए 7 परिवर्तन। अब 8वां जो है वो समझिए। देवगुरु बृहस्पति जो गुरु चांडाल योग से पीड़ित थे, पूरी तरह से गुरु चांडाल योग से मुक्त हो चुके हैं और अंश बल से भी मजबूत हैं। गुरु का पूरा फल आपको अब प्राप्त होगा। और नवा जो परिवर्तन है वो शनिदेव का है। शनिदेव 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। अभी तक शनि वक्री थे, 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो सभी 9 ग्रहों में परिवर्तन हो रहा है। बुध 6 नवंबर को लाभ के भाव में जाएंगे और 27 नवंबर को 12वें भाव में आ जाएंगे। और बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं और 6ठे भाव के स्वामी हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर पूरे
9 ग्रहों में जो परिवर्तन हो रहा है इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या प्रभाव इसका पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के चौथे भाव में हैं। चौथे भाव में गुरु उच्च के होते हैं और चौथे भाव में गुरु अपना विशेष फल प्रदान करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, दशम भाव पर पड़ेगी और 12वें भाव पर पड़ेगी। गुरु तीसरे भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के भी स्वामी हैं। अब देखिए, चौथा भाव जो होता है ये भौतिक सुख सुविधाओं का होता है। चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है, माता का होता है, मातृभूमि का होता है। देवगुरु तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव जो है ये डॉक्यूमेंट्स को शो करता है। अब अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो गुरु आपको क्या संकेत दे रहे हैं आप ये समझिए। क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, सूर्य की दृष्टि भी गुरु पर पड़ेगी 17 नवंबर तक। सूर्य अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव है डीप रिसर्च का, डीप नॉलेज का। तीसरा भाव है डॉक्यूमेंटेशन का। गुरु और सूर्य आपको ये कह रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है इस गोचर काल में, नवंबर में 17 नवंबर तक आप प्रॉपर्टी के पेपर्स को बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा। क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन का होता है। यहाँ पर राहु बैठे हैं, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। शनि आपको धन प्रदान करेंगे, गुरु आपको धन प्रदान करेंगे। प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, खरीदने का योग है, लेकिन प्रॉपर्टी के पेपर्स को बहुत अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा, एक बात। दूसरी बात, शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि भी चौथे भाव पर पड़ रही है और सूर्य अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव रुकावटों का होता है, विघ्न बाधाओं का होता है। शनि निर्माण के कारक हैं। शनि ये संकेत दे रहे हैं कि आप निर्माण कीजिए, मकान बनवाइए, मकान का विस्तार कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 17 नवंबर के बाद, क्योंकि 17 नवंबर तक सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य अष्टम के स्वामी हैं, अष्टम बाधाओं का घर होता है। निर्माण कार्य शुरू करेंगे, कोई न कोई विघ्न बाधा आ जाएगी, इसलिए निर्माण कार्य 17 नवंबर के बाद करें। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ रही है, 12वें के स्वामी भी हैं। चौथे भाव पर तीन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य, बुध और मंगल। और बुध 27 नवंबर को 12वें भाव में भी चले जाएंगे। ये इस बात का संकेत है कि आप मातृभूमि छोड़ करके विदेश जा सकते हैं। विदेश जाने की आपकी इच्छा पूरी होगी। और बुध चूंकि व्यापार के कारक हैं तो विदेशों से व्यापारिक संबंध भी आपके बनेंगे, विदेशी व्यापार से भी आपको लाभ होगा। 17 नवंबर के बाद स्थितियों में फिर एक बड़ा परिवर्तन आएगा। सूर्य, बुध, मंगल तीनों ही राशि परिवर्तन करके कुंडली के लाभ के भाव में चले जाएंगे। सूर्य, बुध लाभ के भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। मंगल का कोई विशेष प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि मंगल जो हैं वो अस्त हो चुके हैं। अब यहाँ पर बुध
भाग्य भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं, बुध छठे भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं, तो आपको छठे भाव की चीज़ों का और नवम भाव की चीज़ों का लाभ प्राप्त कराएंगे। बुध छठा भाव नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है, रोजगार का होता है। 6 नवंबर को बुध यहाँ पर आ जाएंगे। 6 नवंबर के बाद नौकरी रोजगार की दिशा में किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि बुध भाग्य का भी साथ देंगे। लेकिन ध्यान रहे, नवम भाव को मजबूत करना है, गुरु का पिता का आशीर्वाद आपको लेकर के चलना है, घर पर कोई पूजा पाठ धार्मिक आयोजन करना है, कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना है, या देव दर्शन के लिए या गंगा स्नान के लिए आपको जाना होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है। राहु नवम पर जब दृष्टि डालेंगे तो भाग्य में रुकावट पैदा करेंगे, तो भाग्य भाव को आपको बल देना होगा। बुध के प्रभाव से आपको व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, विदेशी व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, नौकरी रोजगार में आपको सफलता मिलेगी। और अब आइए बात करें धन की। धन के कारक गुरु हैं, धन के कारक शुक्र हैं, और धन के भाव में शनि बैठे हैं जो कि शुक्र के मित्र हैं। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको समझनी है, शुक्र के साथ केतु बैठे हैं। केतु क्या हैं? अलगाव के कारक, डिटैचमेंट के कारक। शुक्र क्या हैं? धन के कारक। राहु की दृष्टि जब नवम पर पड़ेगी तो शुक्र से संबंधित चीज़ों के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, धन के पीछे भागेंगे धन नहीं मिलेगा, सुख सुविधाओं के पीछे नहीं भागेंगे तो सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, क्योंकि केतु अलगाव को शो करते हैं। धन से दूर रहिए, धन पीछे पीछे भागेगा। धन के पीछे भागेंगे, धन आपसे दूर होता जाएगा। ये केतु और शुक्र का जो युति है अद्भुत और विलक्षण फल देने वाली होती है। आप जिस चीज़ के पीछे भागेंगे वो चीज़ आपसे दूर होती जाएगी, ये केतु का प्रभाव होता है। और यहाँ धन के, सौंदर्य के, लग्जरी के, कंफर्ट के, भोग विलास के कारक शुक्र के साथ केतु हैं। तो इस समय नवंबर के महीने में जब तक यहाँ पर शुक्र हैं केतु के साथ, जितना अधिक आप सुख सुविधाओं से, धन से, लग्जरी और कंफर्ट से जितना दूरी बनाएंगे उतना ही ये चीज़ें आपके पास आती चली जाएंगी। ये बहुत अद्भुत और विलक्षण प्रभाव होता है शुक्र का, केतु का। शनिदेव आपके लग्न के स्वामी होकर धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, यानी अपनी सामान्य गति से गतिमान होंगे, तो आपको धन का लाभ कराएंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर। शनि अष्टम भाव में कारक होते हैं। अष्टम भाव की चीज़ों से आपको धन का लाभ करा देंगे, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, किसी क्रॉनिक डिजीज से आपको राहत मिलेगी। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, गुप्त धन की प्राप्ति हो जाएगी। सूर्य अष्टम के स्वामी होकर के लाभ के भाव में 17 नवंबर को चले जाएंगे और 1 माह तक लाभ के भाव में रहेंगे। अष्टम भाव की चीज़ों से आपको लाभ होगा। अब अष्टम भाव की चीज़ें क्या हैं ये समझ लें। रियल इस्टेट से, प्रॉपर्टी डीलिंग के, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। लॉटरी से, शेयर से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, केमिकल प्रोडक्ट्स, स्क्रैप, मेडिसिन्स, इन सब के व्यापार व्यवसाय से आपको लाभ मिलेगा। अष्टम भाव रिसर्च का होता है, रिसर्च के क्षेत्र से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव ज्योतिष तंत्र मंत्र का होता है। अष्टम भाव
की चीज़ें, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इनसे आपको धन का लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि सूर्य पंचम भाव अष्टम के स्वामी हैं तो रुकावट ही पैदा करेंगे। जब लाभ के भाव में जाएंगे तो लाभ भी देंगे। जब तक दशम में रहेंगे, कार्य क्षेत्र में चूंकि सूर्य नीच के हैं, मंगल अस्त हैं, ऐसे में कार्य क्षेत्र में रुकावटें आएंगी। अष्टम भाव परिवर्तन का भी होता है। आप कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहेंगे, लेकिन भूल करके भी 17 नवंबर तक कोई परिवर्तन मत कीजिएगा। अष्टम भाव डीप नॉलेज का होता है, डीप रिसर्च का होता है। आप जो कार्य कर रहे हैं उस पर पहले रिसर्च कीजिए, उसको पहले अच्छे से समझिए, गहराई से समझिए, और इसके बाद परिवर्तन करने जा रहे हैं तो परिवर्तन करके जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उसकी भी गहन समीक्षा कीजिए, गहराई से सोच विचार कीजिए उस पर, तब कोई परिवर्तन कीजिएगा। सूर्य तभी आपको लाभ दे पाएंगे अष्टम भाव की चीज़ों से। जब तक 17 नवंबर तक सूर्य दशम भाव में हैं, कोई परिवर्तन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। परेशानियां आएंगी, विघ्न बाधाएं आएंगी, संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन आपको सावधान रहना है, जल्दबाजी नहीं करना है। मंगल साथ में है, जल्दबाजी के कारक होते हैं, जल्दबाजी करा सकते हैं, कोई निर्णय आप जल्दबाजी में ले सकते हैं। हालांकि बुध भी हैं और बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो बुध के प्रभाव से आपकी बुद्धि जागृत रहेगी, जल्दबाजी में कोई निर्णय आप नहीं लेंगे। और मंगल चूंकि अस्त हैं तो बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं पड़ेगा आपको कार्य क्षेत्र बदलने के लिए। फिर भी 17 नवंबर तक जैसा मैंने बताया कि 2 चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना है। एक तो प्रॉपर्टी खरीदते समय डॉक्यूमेंटेशन का विशेष ध्यान रखें, कागज़ों को चेक कर लें। दूसरे, कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन करने से पहले बहुत सोच विचार करें, तब आपको कोई परिवर्तन करना होगा। अब शनि की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो ये मैंने बता दिया आपको कि अष्टम भाव की चीज़ों से आपको हर तरह का लाभ करा देंगे शनि। जहाँ तक संतान, विवाह, लव रोमांस की बात है, तो सब पंचम के स्वामी हैं शुक्र और सप्तम के स्वामी हैं चंद्रमा। शुक्र और चंद्रमा अत्यंत शुभ ग्रह हैं और शुक्र भाग्य भाव में जाकर के गोचर करेंगे 3 नवंबर को, तो भाग्य आपके साथ चलेगा। लव रिलेशंस में सफलता मिलेगी, विवाह का योग बनेगा। पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं उसके लिए भी समय अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी, स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। छात्रों के लिए भी समय अच्छा रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि केतु हैं शुक्र के साथ। जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उस चीज़ के पीछे भागना छोड़ दीजिए। नवंबर माह में आप जिस चीज़ के पीछे भागेंगे वो चीज़ नहीं मिलेगी। जिस चीज़ से दूरी बना करके चलेंगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अब मैं ये नहीं कहता कि आप एफर्ट मत कीजिए, एफर्ट नहीं करेंगे तो वो चीज़ मिलेगी ही नहीं। कहने का अर्थ ये है कि एफर्ट कीजिए, लेकिन इच्छा बहुत ज़्यादा मत कीजिए, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ये बहुत ही विलक्षण प्रभाव होता है केतु का, और ये नवंबर के माह में आपको मिलने जा रहा है, ख़ास करके धन के क्षेत्र में। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण गोचर है राहु का। राहु जैसे ही चौथे भाव से हटेंगे 30 अक्टूबर को, आपके घर परिवार में एकदम से खुशियों का माहौल आ जाएगा। जो तनाव की स्थिति बन रही थी, चाहे वो घर परिवार में हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन में हो, चाहे वो व्यापार व्यवसाय में हो, हर तरफ से खुशी का वातावरण आपको मिलेगा। जो आपके रुकावटें थी, विघ्न बाधाएं थीं,
वो समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि राहु का गोचर मंगल की राशि में था और नेगेटिव फल दे रहे थे राहु। जैसे ही यहाँ से मंगल की राशि से हटेंगे और गुरु की राशि में आ जाएंगे तो राहु आपको बहुत अच्छा फल देंगे। हालांकि राहु के लिए आप जानना चाहें तो उसका अलग से वीडियो भी अपलोड कर दिया है, उससे आप देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के नवंबर का महीना बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है। बस ध्यान रखिएगा जो सावधानियां मैंने बताई हैं, और जहां तो उपायों की बात है उसका एक वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक दे रहा हूं, वहां से आप समझ लीजिएगा। नमस्कार।